नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं आंचलिक मैसेज क्या है आपके लिए। ट्विन फ्लेम्स योर पैशन इग्नाइट्स। चलिए देखते हैं डेक के अनुसार की क्या है, किस ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज में आप हो। पहले आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशंस में अगर कहूँ तो यहाँ पे या तो कोई इंसान बिच्छू बन के है कि आपके रिश्ते में कहते हैं ना बीच बीच में डंक मारता रहता है। एंड वो नहीं रहे तो चीजें ठीक ठाक चले, वो कुछ लोगों का हो सकता है। थोड़ी सी इल्यूजन्स है कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेके, थोड़ा सा एक डर भी दिखता है आपकी एनर्जीज में। कोई एडिक्शन है तो वो टू मच हो सकता है, फिलहाल आप करते हो तो कुछ चीजें हैं जो विपरीत है आपके अगेंस्ट। चलिए देखती हूँ और क्या है। हम्म देखो, एक बात कहूंगी, आपके ऊपर ना एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग जरूर है। जो भी आपके पूर्वज रहे उनकी कहीं ना कहीं एक नजरें आपके ऊपर में प्रेजेंट में दिख जरूर रही हैं कि वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बट हाँ, आपकी कुछ चीजें हैं जो मेंटल क्लियरिटी हुई है। आप खर्चीले भी बहुत हो, है ना। घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ये आपकी आदत है, स्वभाव है। वो बदलना बड़ा मुश्किल है, तो फिलहाल खर्च की संभावना इंक्रीज तो हुई है। ट्रैवलिंग वाली कुछ लोगों की फेजेस हो सकती है कि ट्रैवल करते हुए या रिसेंट में या कर भी सकते हो कुछ लोग। दिमाग में अगर कहूँ तो दो दो चीजें एट अ टाइम जगल कर रही। मैं कह रही हूँ ना, कोई इंसान बिच्छू बन के बैठा है, उसको कैसे हटाऊं, वो तो एकदम बिल्कुल नासूर की तरह चिपका हुआ है। वो चीजें दिख रही हैं। दो दो रिश्ते हैं तो उसमें सफरिंग दिख रही है। आप अपने हिसाब से जितना बैलेंस कर पा रहे हो, रिश्ते को, घर परिवार को बैलेंस कर रहे हो। जहां पैसा खर्च करना है वो, जहां नहीं करना है वो भी चीजें सोचते हुए दिख रहे हो। सॉर्टेड हो, लेकिन लोग आपको रहने देते नहीं है उस वे में। तो आप दिमाग में अगर कहूँ तो दो चीजें आपकी अनस्टेबल हो रही हैं। मैनेज करने में कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करते हुए आप दिख रहे हो। बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ तो एक हैप्पी मोमेंट बीते। देखो, ये ना कुछ बीते बहुत पास्ट की कह सकती हूँ कि सालों के अंतराल में, 2 साल के अंतराल में कह सकती हूँ, कुछ लोगों के लिए बीते मोमेंट में कुछ लवेल रिश्ता ज्यादा रहा था। आप मैसेज करते थे, वो मैसेज करते थे, वो चीजें ज्यादा चली थी। बट फिलहाल वो चीजें उतनी नहीं हो पा रही हैं जो पास्ट था। ये कोई नियरेस्ट पास्ट की नहीं कहूंगी, एक लॉन्ग टर्म पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं। बट नियरेस्ट पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका कुछ चीजें हैं जो अचानक से बदला है। आप उस चीज के लिए रेडी नहीं थे, बट वो बदलाव आई हैं। ये नियरेस्ट बाय की। बट 2 साल पास्ट की अगर कहूँ तो कुछ अच्छा चल रहा था। लविंग टॉक भी हो रही थी, बट फिलहाल लविंग टॉक में भी कमी दिख रही है। लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं। आने वाले समय में भी आपको लग रहा है कि मैं कुछ करूं तो लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज आपको लग रहा है कि कोई इंसान उनको भड़का रहा है, या आप सही से वक्त नहीं दे पा रहे हो, तो वो भी चीजें कह सकती हूँ कि दिख रही हैं। कम्युनिकेशंस में कहूंगी वर्स्ट फेजेस दिख रही हैं, उतनी हद तक अच्छी कम्युनिकेशंस नहीं दिख रही हैं। या आप कहीं बाहरी लोगों से ज्यादा परेशान होते तो रिलेशनशिप पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है। आने वाले समय में भी आपको लग रहा है कि क्विक में कुछ एक डिसीजन लेने में आप बिल्कुल डर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा ये चीजें। दिल आपका कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, कुछ चीजें समझ के भी नहीं समझ पा रहे हो, वो चीजें आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। जो चीजें आपको ट्रिगर कर रही हैं, इधर देखते हूँ क्या है। तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आपको क्यों लग रहा है कि 5 दिनों के अंतराल में आप फिर झगड़े लड़ाई वाली फेजेस में जाओगे, हाइपर होंगी चीजें। या 2 दिन में भी कुछ चीजें कहूँ तो क्या हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो आपको डरा रही हैं, चिंता करने पे मजबूर कर रही हैं।
सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ पे कहूंगी कि विश की कार्ड्स, आपके पर्सन कहीं ना लव के रिगार्डिंग कुछ न्यू फीलिंग्स में जाते हुए दिख रहे हैं, या तो इनको कोई न्यू लव कनेक्ट कर रहा है या किसी के लिए, या हो सकता है आपके लिए भी। देखते हो एग्जैक्टली आपको लेके क्या है। आपको लेके तो नहीं बात करनी है भाई, ये तो किसी न्यू के तरफ में या किसी और पर्सन के लिए केयर दिख रहा है। बट आपके तरफ में अगर कहूँ तो लॉसेस सा लगता है। इट मीन्स कि इंसान आपको रीच आउट कम कर रहे हैं, कम्युनिकेट कम कर रहे हैं, ओवरबर्डन से फील करते हैं, आप आपसे कम्युनिकेशन करना इन्हें पसंद नहीं आ रही है। न्यू कुछ अध्याय जुड़ी हैं, क्लियर रखे हैं। इमोशनली ये इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इनका वक्त इनके अनुसार कुछ बदल रहा है। ये इंसान कोई एक्शंस ले भी रहे तो किसी और चीजों के लिए, आपको लेके जीरो एक्शंस। आप अगर कम्युनिकेट भी करोगे तो आपकी इंट्यूशन सही ही कह रही है कि मेरे से सही से बात करेंगे नहीं। ये बीते कुछ टाइम पहले आपके लिए ज्यादा सोचते थे, बट फिलहाल अगर कहूँ तो अपने लिए भी सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड इनके इर्द गिर्द कुछ अच्छे लोग अगर हैं इनके लिए, तो कहूँगी उनके तरफ में ज्यादा इनका ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। करियर वाइज ये थोड़े से बिजी कर रहे हैं, आने वाले समय में करियर में खुद को ज्यादा बिजी भी रखेंगे। एंड हाँ, फाइनेंशियली हो सकता है कि इनको थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स मिले, किसी चीज का वेटिंग है, कहीं इन्होंने कुछ इन्वेस्ट करके रखा है तो उसके रिगार्डिंग इनकी वेटिंग दिख रही है कि प्रॉफिट्स मिलेगा तो मैं ये करूंगा, तो वो फाइनेंशियली सिचुएशंस को ज्यादा सोच रहे हैं। आपको लेके अगर कहूँ तो बिल्कुल लगता है कि मैं हर बार बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता हूँ, सामने वाला उस वे में नहीं करते हैं, फिर से वही हो जाता है। आई थिंक अगर कम्युनिकेशंस होंगी भी तो इनमें आपको इमोशंस अगर कहूँ तो इनमें कम दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है, आपके तरफ में क्या है आउटकम एनर्जीज। आपको कोई गुरु मेंटोर की जरूरत है फिलहाल, जो इस सिचुएशंस को आपको समझा सके, क्लियर कर सके। थोड़े से स्पिरिचुअल रहें, डिवाइन वर्क करें, थोड़ा सा मेडिटेशंस करें। ओवरऑल में यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे, इधर देखते हैं क्या है। या कुछ लोग अगर एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव करते हैं या कार्ड रीडर पे बिलीव करते हैं तो उनसे कुछ कम्युनिकेट करें। देखो इनके लिए अगर कहूँ तो आप ऐसी बात नहीं कि कुछ भी आप नहीं मानी नहीं रखोगे या सोचेंगे नहीं। ओवरऑल में कहूँगी सोच आती जरूर है, लेकिन इनको कामों पे या किसी और पे ज्यादा ध्यान ज्यादा दिख रहा है। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके आप दोनों की क्या है एनर्जीज आने वाले कुछ टाइम के लिए। आपको कुछ चीज़ों को लेके गुस्सा बहुत आने वाला है कुछ टाइम के लिए, अगर कहूँ तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा या अनसर्टेन वाली चीज़ें हो सकती हैं, जिसके लिए आप रेडी नहीं हो। आप इमोशंस में बहुत चीज़ें हो सकता है, कुछ मिस्टेक्स भी हो जाए एंड कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाएँ या कुछ डिस्टर्बेंस, लॉसेस ना सही कुछ भी, वो चीज़ें सीन क्रिएट हो सकती हैं। आई थिंक देयर इज़ अ गाइडेंस लेने की ज़रूरत है आपको। देखो आपके मन मुताबिक बहुत कुछ होगी ऐसी बात नहीं है, तो आई थिंक आप थोड़ा रेडी रहो कुछ चीज़ों के लिए। इधर देखते हैं क्या है। आप जितना भी केयर कर लो, लेकिन आपके केयर का सामने वाला उतना वैल्यू दे कोई ज़रूरी नहीं है। देखते हैं इधर क्या है। इनका दोराहा मन रहेगा। ये बात करने में अगर कहूँ आपसे तो कटे-कटे से रह सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, आप अगर कुछ चीज़ें सरप्राइज़िंगली करो तो उनको अच्छा ज़रूर फ़ील कराओगे, बट ये उस तरह से ओपन अप रहेंगे कोई ज़रूरी नहीं। तो कुछ टाइम के लिए ये भी थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग या थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू से सफ़र कर सकते हैं। बट देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि इनकी फीलिंग्स बिल्कुल आपके प्रति रहेगी ही नहीं या चाहत नहीं रहेगी, बट हाँ, प्रायोरिटीज़ कुछ और रह सकती हैं इनकी। एंड ये भी कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कुछ नियरेस्ट बाय में। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइम। व्हेन लेसन्स आर लर्न्ड, जब ज़िंदगी में ना कुछ पहलू बीतते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तब फिर इंसान को वो लर्निंग आती है। तो थोड़ा-सा वक़्त पे भी कुछ चीज़ों को छोड़ दें, या किसी से कुछ सजेशंस, गाइडेंस लेने का मन हो तो वो लें, खुल के किसी से बातें करें, या रिलेशनशिप में जितना आप प्यार-मोहब्बत से खुद को एडजस्ट कर सकते हो वो करें। बाकी चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें, पॉइंट आउट ना करें कुछ चीज़ों को। सामने वाला हो सकता है कि लाइफ़ ऐसा कुछ सिखाए इनको कि इनको भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, कौन अपना है, कौन अच्छा है, कौन सच्चा है ना? तो कुछ चीज़ों को टाइम ज़ोन पे भी छोड़ दें। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करें जिनसे भी ज़रूर लिख कर बताएँ। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई हैं ज़रूर क्लेम करें, बट अगर अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।